दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अगर आप इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईपीएस ऑफिसर्स को दी जाने वाली 10 बेहतरीन और अनोखी फैसिलिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, सिक्योरिटी। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का होता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर महीने में सैकड़ों लोगों को विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार करते हैं, इसलिए अपराधियों द्वारा बदला लेने की संभावना अधिक होती है। इसी वजह से आईपीएस ऑफिसर को गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। आईपीएस ऑफिसर के साथ हमेशा 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स सुरक्षा घेरा में मौजूद होते हैं। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर के घर के मेन गेट पर तथा घर के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स हथियारों से लैस होकर तैनात होते हैं। नंबर 9, सैलरी। दोस्तों, भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है, उसके बाद से ही आईपीएस ऑफिसर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, जब आईपीएस ऑफिसर प्रोबेशन पीरियड के दौरान अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी की पोस्ट मिलती है। इस दौरान आईपीएस ऑफिसर की मंथली सैलरी 56,100 रुपीज़ के आसपास होती है। अपने 1 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जब आईपीएस ऑफिसर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी 67,700 रुपीज़ तक पहुंच जाती है। इसी तरह से आईपीएस ऑफिसर जब अपने 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी बढ़कर 78,800 तक हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन होता रहता है वैसे ही उनकी सैलरी भी बढ़ते जाती है और यह सैलरी बढ़कर 2,25,000 रुपये तक पहुंच जाती है। हालांकि यह सैलरी किसी पार्टिकुलर डिवीज़न, सब डिवीज़न या एरिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। नंबर 8, स्टडी लीव। दोस्तों, यदि कोई आईपीएस ऑफिसर अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो गवर्नमेंट के द्वारा आईपीएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर के तरह ही स्टडी लीव दिया जाता है। साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर की पूरी पढ़ाई, विदेश में रहने खाने के खर्चे आदि सरकार ही उठाती है। हालांकि आईपीएस ऑफिसर्स को मैक्सिमम 2 साल तक की ही स्टडी लीव दी जाती है। नंबर 7, अनऑफिशियल बेनिफिट्स। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर को विभिन्न तरह के पार्टीज, फंक्शंस और कॉन्सर्ट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स जिस भी जिले में पोस्टेड होते हैं, अगर वहां पर नेशनल लेवल का क्रिकेट मैच होने वाला है तो आईपीएस ऑफिसर्स को वीवीआईपी पासेस भी मिलते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आईपीएस ऑफिसर को ऑफिशियल बेनिफिट्स के साथ कई तरह की अनऑफिशियल बेनिफिट्स भी मिलती है। नंबर 6, ऑफिशियल ट्रिप्स। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर को आधिकारिक यात्रा के दौरान मुफ्त में हवाई यात्रा करने की अनुमति होती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को सड़क मार्ग से यात्रा करने पर रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा के टोल टैक्सेस में भी छूट मिलती है। उन्हें किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को आधिकारिक यात्रा के दौरान ट्रेन की भी फर्स्ट क्लास श्रेणी में मुफ्त में यात्रा करने की छूट होती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन फैसिलिटीज। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर को एक तय सीमा तक इलेक्ट्रिसिटी और फोन का बिल नहीं देना होता है। यह तय सीमा इतनी ज़्यादा होती है कि आमतौर पर कहा जा सकता है कि आईपीएस ऑफिसर्स के लिए यह सुविधाएं फ्री ही हो जाती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को फ्री इंटरनेट और एसएमएस सर्विसेज भी दी जाती हैं। नंबर 4, हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर को काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
जैसे उन्हें अस्पताल में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को मेडिकल लीव्स भी दी जाती है। साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर को रिटायरमेंट के समय 80 से 85 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर के पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद आईपीएस ऑफिसर को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं मिलता है। नंबर 3, व्हीकल्स। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर को सरकार द्वारा एक आधिकारिक वाहन भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को वाहन के साथ कांस्टेबल के रूप में एक ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड भी दिया जाता है। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर के वाहन का मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल आदि का खर्च सरकार ही उठाती है। हालांकि आईपीएस ऑफिसर को अपने वाहन पर किसी भी तरह की बत्ती लगाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, साल 2017 में केंद्र सरकार ने एक फैसला जारी किया था, जिसके तहत वीआईपी, वीवीआईपी के लाल, पीली और नीली बत्ती के उपयोग पर भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा इस नियम में संशोधन करते हुए इन राज्य सरकारों ने अपने यहाँ सिर्फ नीली बत्ती का उपयोग जारी रखा। तो दोस्तों, इस तरह से पूरे भारत में केवल तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ही ऐसे 2 राज्य हैं जहां आईपीएस ऑफिसर अपने वाहन पर फ्लैशर के साथ नीली बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, ऑफिशियल पासपोर्ट। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर को नॉर्मल पासपोर्ट के साथ साथ एक स्पेशल तरह का भी पासपोर्ट इशू किया जाता है, जो कि व्हाइट कलर में होता है। इस पासपोर्ट के जरिए आईपीएस ऑफिसर को एयरपोर्ट पर तलाशी से छूट मिलती है। इसके अलावा इस पासपोर्ट के जरिए आईपीएस ऑफिसर